अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज का जो वीडियो है वो वेनलो सिटी के हवाले से है और वेनलो खुद एक हिस्टोरिकल प्लेस है जहाँ पर बहुत सी पुरानी बिल्डिंग्स हैं और यहाँ पर काफ़ी चर्च भी हैं। और एक चर्च जो यहाँ पर है वो काफ़ी पुराना है, आई थिंक 500 साल वो पुराना है। और वेनलो में आप काफ़ी चीज़ें जो हैं जिनको विज़िट किया जा सकता है, जैसे आर्ट म्यूज़ियम है वो यहाँ का बहुत फेमस है, थीम पार्क वगैरह हैं, तो काफ़ी चीज़ें हैं जो यहाँ विज़िट की जा सकती हैं। जब हम वेनलो सिटी में आए थे हमने 2 दफ़ा इधर विज़िट किया था और हमारे ज़हन में वही था कि जैसे संडे में जर्मनी में शॉप्स बंद होती हैं, मॉल वगैरह सब कुछ बंद है, सिर्फ रेस्टोरेंट वगैरह ओपन है। तो हमारे ज़हन में था कि हॉलैंड में भी ऐसा ही होगा, लेकिन हॉलैंड में यहाँ जो संडे है वहाँ भी एक नॉर्मल दिन की तरह उनकी शॉप्स ओपन थी। और मंडे को जब हमारा मतलब हम आई थिंक हफ्ते को या जुम्मे को हम इधर आए थे तो हमारे लिए सब नॉर्मल था और हमने संडे को यही सोचा हुआ था कि ये बंद है। और मंडे को जब आए थे तो हमें था नॉर्मल डे होगा, लेकिन हम मंडे को आई थिंक 10-11 के दरमियान यहाँ मौजूद थे मेन सिटी में। और हम यहाँ पे शॉप्स ओपन नहीं थी तो हमें नहीं पता चला था कि क्यों ओपन नहीं हो रही। तो खैर जब हमने पता किया तो पता चला क्योंकि संडे भी इनका मतलब फुल डे ही था, मतलब कुछ शॉप्स हाफ डे पे थी, तो इसलिए यहाँ शॉप्स जो हैं वो 1 बजे खुलेंगी। तो बहरहाल हमने वो 1-2 घंटा कुछ इंतज़ार वगैरह किया। उस दौरान ईमान भी काफ़ी बोर हो रही थी। आहिस्ता आहिस्ता खैर वो टाइम गुजर गया और शॉप्स ओपन हो रही थी। हम एक जेली की शॉप्स पर आए और यहाँ आकर काफ़ी वैरायटी में जेलीज थी। ईमान हर चीज़ को टच करी थी और हम इस चीज़ का स्पेशली ध्यान रख रहे थे कि वो टच ना करें, क्योंकि अगर उसने टच किया तो हमने वो चीज़ लेनी है। तो जेली उसको खास को इतनी हमने पसंद की है नहीं थी, हमने नहीं लेनी थी, बस देख रही थी क्योंकि डिफरेंट कलर्स, तो वो भी एक बड़ी अट्रैक्शन थी। यहाँ पर काफ़ी उसकी चॉकलेट्स के या जो लॉलीपॉप और डिफरेंट कैंडीज़ की चीज़ें थी वो मौजूद थी, जो मैंने उसको नहीं लेने दी क्योंकि मैंने कहा ये क्या आपने लेकर करनी है ईमान, मैं आपको आइसक्रीम लेकर दूंगी। तो बच्चों को अगर कोई चीज़ बोल दें और वो उनको पता है अगर मामा ने बोला है तो वो लेनी ही लेनी है। बहरहाल इसकी हमने आइसक्रीम ढूंढी क्योंकि ईमान को मैकडोनल्ड्स वगैरह की आइसक्रीम नहीं पसंद, उसको आइसक्रीम पसंद है विप क्रीम के साथ। तो फाइनली हम थोड़ा बहुत आगे घूमे, हमें इस तरह की कोई आइसक्रीम नहीं मिली। खैर फाइनली जब मिली तो यहाँ से हमने आइसक्रीम ली और यकीन करें इतनी मज़े की आइसक्रीम थी। मैंने यहाँ से पिस्ता फ्लेवर लिया था और खिरशे अमरीना लिया था, तो इतना मज़े का था। हालांकि नॉर्मली मुझे पिस्ता फ्लेवर नहीं पसंद, लेकिन ये बहुत मज़े की थी और इनकी जो विप क्रीम का टेक्सचर था वो भी बहुत ज़बरदस्त था, तो मज़ा आया था। अच्छा, यहाँ पर जो ग्रॉसरी आइटम वगैरह थे, जो लीडर हल्दी में खाने पीने की चीज़ें थी, वो उनकी प्राइजेस ज़्यादा थी जर्मनी से, लेकिन आइसक्रीम का जो एक स्कूप था उसकी प्राइस थोड़ी सी कम थी यहाँ पर जर्मनी की निस्बत। खैर ईमान को हमने आइसक्रीम लेकर दी ताकि वो थोड़ा सा उसको सुकून मिले और हम यहाँ एक शॉप पे, और यहाँ भी मज़े की चीज़ें लग रही थी, कुछ मैं देख रही थी, कुछ ईमान पे भी नज़र थी और यहाँ से कुछ चीज़ें देख रही थी। है यहाँ से उस तरह मैं नहीं देख सकी क्योंकि ईमान बहुत ज़्यादा यहाँ तंग कर रही थी, तो बहरहाल थोड़ी बहुत चीज़ें देख दूँ कर, क्योंकि साथ में ही एक टॉयज़ शॉप थी और ईमान बार बार वहाँ घुस रही थी और वहाँ से उसको 2-3 दफ़ा निकाला और 1-2 दफ़ा बल्कि चीज़ भी लेकर दी। तो बहरहाल उसको खैर आगे आगे हम लेकर आते रहे और यहाँ पर हमें मिली एक चीज़ की दुकान। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हॉलैंड जो है वो मिल्क प्रोडक्ट में बहुत फेमस है और यहाँ पर इतनी वैरायटी की चीज़ थी, काउ बेस चीज़ या गोट बेस चीज़, कि सिलेक्शन ही नहीं हो रही थी कि हमने कौन सी लें और कौन सी ना लें। यहाँ पर हमने जो थी वो एक चिली के साथ हमने ली थी, जो येलो नज़र आ रही हैं, इस तरह का एक बड़ा जो पीस था ये हमने लिया था। और यहाँ पर कोई ऐसा फ्लेवर नहीं जो यहाँ पर मौजूद ना हो, अनानास हो, कोकोनट हो, जिंजर हो, और मतलब कोई ऐसा फ्लेवर नहीं जो यहाँ पे मौजूद ना हो। और बड़ी मुश्किल से हमने सिलेक्शन की और इसके बाद हमने जब यहाँ से चीज़ ली तो उसके बाद हम एक मॉल में गए और यहाँ पर भी हर तरह की ग्रॉसरी हो, मेकअप का सामान हो, मेडिसिन हो, हर तरह का, मतलब जैसे नॉर्मली जर्मनी में भी मॉल होते हैं, हर तरह की चीज़ यहाँ मौजूद थी। और यहाँ भी हम चीज़ के सेक्शन में हैं क्योंकि हमें नहीं पता था कि मॉल्स वगैरह में या जो सुपर स्टोर है या मॉल्स हैं या इस तरह के जो ग्रॉसरी शॉप्स हैं उनमें भी चीज़ होती है। हमें था कि मेन जो सिटी में जो प्रॉपर एक चीज़ की दुकान है वहाँ से चीज़ मिलती है। बहरहाल हम इधर आए, बाहर से भी हमने 1-2 ले ली हुई थी और इधर आकर भी हमने ली, और इधर भी ज़ाहिर है इतनी वैरायटी थी चीज़ की, तो सिलेक्शन जो है वो बड़ी मुश्किल से हुई थी। चिली वाली हमने ले ली थी तो हमारा दिल था कुछ और डिफरेंट फ्लेवर लेने को,
तो हमने यहाँ से एक ब्लैक पेपर के साथ ली थी और एक हमने हलापिनियो के साथ ली थी, वो बहुत मज़े की थी। और यहाँ की एक चीज़ ओल्ड आम्स्टरडम, ये चीज़ का नाम है ओल्ड आम्स्टरडम, वो भी बहुत फेमस थी, तो वो मज़े की भी बहुत थी। तो बहरहाल यहाँ पे आप ये देख रहे हैं जितनी छोटी छोटी, मतलब ये 100 ग्राम आई थिंक है और इनकी प्राइजेस भी अच्छी खासी थी, 100 ग्राम 200 ग्राम, और इनकी प्राइजेस भी अच्छी खासी थी। तो बहरहाल यहाँ से हमने जो एक चीज़ ली वो मैंने ब्लैक पेपर के साथ भी ली और हेलोपिनियो के साथ भी ली, और उनका काफ़ी मज़ा आया था। और ये भी हमने काफ़ी सिलेक्शन के बाद ली, क्योंकि नहीं समझ आ रही थी कि कौन सा लें कौन सा ना लें। दिल कर रहा था ये भी फ्लेवर ले लें ये भी फ्लेवर ले लें, लेकिन फिर लगता था कि हॉलैंड से हमने सिर्फ चीज़ ही लेकर जानी है। अच्छा, ये वाली हमने जो चीज़ थी ये हमने ली थी और इसका फ्लेवर वाकई ही मज़ा आया था। अच्छा, बहुत सारे जो लोग हैं वो इसी तरह चीज़ को खाकर, मतलब खा लें तो उनको मज़ा आता है। मुझे तो ऐसे चीज़ का मज़ा नहीं आता। बहुत कम एक दो चीज़ हैं जो मैं ऐसे खा लूँ तो मज़ा आए, वरना नॉर्मली ये जिस तरह की चीज़ है इसको ब्रेड के ऊपर ही, मतलब कोई आप सॉस वगैरह लगा कर और फिर उसके साथ खाने का अपना ही मज़ा है। अच्छा, यहाँ पर जो हमारे लिए न्यू चीज़ थी वो ये थी कि यहाँ पर पैरासीटामोल और इबुप्रोफेन भी मिल रही थी। मतलब इधर एक सेक्शन था जहाँ पर वो मेडिसिन मिल रही थी और उसकी प्राइस भी थोड़ी सी रीज़नेबल थी, अगर जर्मनी में थोड़ी सी महंगी थी। और अच्छा, आप लोग बार बार सोचेंगे मैं हर चीज़ का बता रही हूँ कि ये महंगी थी ये सस्ती थी, तो मैं इसलिए बता रही हूँ ताकि जो लोग वीडियो देख रहे हैं उनको थोड़ा सा आइडिया हो कि कंपैरिजन करें ना। हम कहीं भी किसी न्यू जगह पे जाते हैं तो हम यही देख रहे होते हैं कि यहाँ पे चीज़ सस्ती है, यहाँ पे चीज़ महंगी है, या क्या है, और हमारी कोशिश होती है कि हमें अच्छी चीज़ जो है वो रीज़नेबल प्राइस में मिले। तो बहरहाल यहाँ पर जो मेडिसिन थी वो मिल रही थी, लेकिन जर्मनी में कभी भी आपको इस तरह मॉल वगैरह पे नहीं मिलेंगी। मेडिकल स्टोर से ही पैरासीटामोल लेनी है और इबुप्रोफेन भी मेडिकल स्टोर से ही लेनी है। और अगर आप 800 ग्राम वाली 800 mg वाली आप इबुप्रोफेन लेनी है तो वो डॉक्टर की पर्ची के साथ आपको मिलेगी। तो ये हमारे लिए डिफरेंट चीज़ थी। यहाँ भी काफ़ी वैरायटी है मीठे में, जैसे जर्मनी में भी काफ़ी मीठे की वैरायटी है, लोग शौकीन है मीठा खाने के। यहाँ के लोग भी शौकीन है मीठा खाने के, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी कैफ़े या छोटे रेस्टोरेंट है जहाँ पे पैनकेक वाफल वगैरह जो हैं ये मिल रहे हैं, तो काफ़ी मीठे की वैरायटी भी यहाँ पर है। तो यहाँ पर एक सेक्शन था जहाँ पर जो परफ्यूम की काफ़ी वैरायटी थी, मतलब ओरिजिनल परफ्यूम की कॉपी वहाँ पे मौजूद थी और नीचे लिखा हुआ था कि कौन से परफ्यूम की ये कॉपी है। तो कुछ मैंने भी चेक किए और कुछ जो थे उनको उनकी स्मेल भी की और स्मेल बिल्कुल 100% थी। बस फ़र्क ज़ाहिर है ये है कि ओरिजिनल जो परफ्यूम है वो काफ़ी देर तक उसकी स्मेल रहती है और जो ओरिजिनल नहीं है उनकी ज़रा फ़ौरन उतर जाती है। तो यहाँ पर कुछ परफ्यूम मैं चेक कर रही थी, इनकी जो देखने में ये बड़े खूबसूरत लग रहे थे, मतलब ये शूज़ का इन्होंने दिया हुआ था, शेप दी हुई थी, तो बड़े मज़े के लग रहे थे। इस मॉल के बाद हम यहाँ का जो फेमस स्ट्रीट फूड है वो खाने गए और वो थी फ़िश। और यकीन करें खाने से पहले मैं सोच रही थी कि पता नहीं कैसा होगा, क्योंकि इन्होंने तो कोई मिर्च मसाला डाला नहीं होगा और हम लोगों को पसंद है मिर्च मसाले के साथ, लेकिन वो बहुत मज़ा आया। मैंने उसको बगैर किसी सॉस, किसी केचप, किसी मायो के बगैर खाया और ये बहुत मज़ा आया। और गरम गरम फ़िश का तो अपना ही मज़ा है। यहाँ का फ़िश बर्गर भी बहुत फेमस है, तो ये बहुत मज़े का था। और खा पी कर थोड़ा बहुत और इन्जॉय वगैरह कर कर हम जब वापस आ रहे थे, ये हम आ गए थे खोल तक। और यहाँ पर ये जो चेयर लिफ्ट नज़र आ रही है ये बड़ी मज़े की लग रही थी। पीछे से काफ़ी दूर से पता नहीं ये कहाँ से आ रही थी, तो बहरहाल ये सड़क के ऊपर जो ऐसे चेयर लिफ्ट आई थी तो ये बड़ी मज़े की चीज़ लग रही थी। तो आज की जो वीडियो है उसको यहीं पर ख़त्म करते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल पर जो न्यू है काइंडली वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।